नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज जो अपने टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो ये कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है और कौन कौन से इंटरफेस हमें प्रोवाइड करवाते हैं। ये क्लास आपके काम आ सकती है किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए अगर जा रहे हैं, चाहे आप सूचना सहायक का एग्जाम दे रहे हैं, राजस्थान पुलिस का दे रहे हैं, या कोई अदर स्टेट के किसी भी एग्जाम में जहां कंप्यूटर विषय में ये अगर आपके सिलेबस में है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये काम आ सकता है। दोस्तों, आज अपने इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे जितना मैक्सिमम कंटेंट हो सकता है उस पर अपने बात करेंगे। जो भी साथी चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों क्लास को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। किस टॉपिक की बात करेंगे आज? ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? ओएस भी बोल सकते हैं। एक क्या है, सूचना सहायक की आपकी तैयारी कैसे चल रही है दोस्तों, इसका अगर आप मूल्यांकन करना चाहते हैं तो भविष्य कोचिंग आप सबके लिए लेके आई है। क्या टेस्ट सीरीज है, इसमें एक दो कोई 5 टेस्ट नहीं है दोस्तों, टोटल 26 लाइव टेस्ट है दोस्तों। और ये टेस्ट सीरीज 22 अप्रैल से भी प्रारंभ हुई है। तीसरे दिन टेस्ट होगा। इसका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो भविष्य कोचिंग के एप्लीकेशन पे है, वहां से एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन में सिलेबस में जाएंगे तो पूरी टेस्ट सीरीज का आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों? सिलेबस मिल जाएगा। ये टेस्ट सीरीज आप प्ले स्टोर से भविष्य कोचिंग जैसे ही आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहां से आप इसको क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें कुछ डेमो टेस्ट भी है, वो भी आप लगाकर देख सकते हैं। एक दोस्तों ये है कि राजस्थान पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो संपूर्ण कंप्यूटर का, ओनली कंप्यूटर विषय का संपूर्ण कोर्स है, वो भी इस एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। आप डेमो क्लास लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में बात करते हैं। अपना जो टॉपिक है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में दोस्तों देखते हैं क्या क्या सुविधा हमें मिलती है, उसके बारे में बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, चलिए दोस्तों एक बार क्लास को कर दीजिएगा शेयर और जुड़ जाइएगा क्लास के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें दोस्तों तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों? एक सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? सॉफ्टवेयर अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक क्या होता है दोस्तों? सिस्टम में सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? सिस्टम में सॉफ्टवेयर होता है। अब ये बात आती है कि सर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो देखिएगा, जो सॉफ्टवेयर है वो अपने पास 2 प्रकार के हैं। एक जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है? सिस्टम में सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और दूसरे दोस्तों जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो एक क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लेकिन अब देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सिस्टम स्पेसिफिक टास्क के लिए क्या होता है? सिस्टम में स्पेसिफिक टास्क के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो तो क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और यूजर स्पेसिफिक टास्क के लिए क्या होता है? यूजर स्पेसिफिक टास्क के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं दोस्तों वो क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक क्या है? सिस्टम स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। इसलिए हम कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या है दोस्तों? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक हमारा क्या है? सिस्टम में सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें दोस्तों तो एक बहुत अच्छा सवाल है, फादर ऑफ ओएस। फादर ऑफ है ओएस। ओएस का मतलब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों अगर फादर ऑफ ओएस की बात करें तो किल डाल है। कौन है? किल डाल है। फादर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो कौन है? किल डाल है। अगर आपसे पूछ ले कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपसे पूछे क्या पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहला अगर आपसे पूछ ले क्या ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर दोस्तों बात कर ले तो क्या है? सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है जीएमओएस। क्या है? जीएमओएस। दोस्तों इस जीएमओएस की बात करें तो जीएमओएस का अर्थ क्या है? जनरल मोटर
GMOS का क्या है? जनरल मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम। जनरल मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम, GMOS का मतलब क्या है? जनरल मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ना IBM PC के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? IBM PC के लिए बनाया गया था। GMOS है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो आप बता देना GMOS है। GMOS की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? जनरल मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो सवाल आता है कि भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, किसकी बात कर ले? भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो था दुनिया में सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम पूछे तो कौन सा है? GMOS है। एक बात और भी लिख सकते हैं कि जो GMOS है दोस्तों, ये कब आया था? 1950 के अंदर आया था। कब आया था? 1950 के अंदर आया। तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ? तो सन 1950 में। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था? GMOS के नाम से था, जनरल मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम, और IBM PC के लिए इसे बनाया गया था। अगर बात करें भारत के पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आप सब जानते हैं, क्लासेज में आपने पढ़ा है, भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है दोस्तों? बोस है। कौन सा है? बोस है। भारत के पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर दोस्तों बोस की बात करें तो बोस क्या है? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन है। भारत ऑपरेटिंग भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। बोस की फुल फॉर्म क्या है? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन है। अब अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ था? सन 1950 में। भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? बोस है। बोस की अगर दोस्तों बात करें तो ये रिलीज कब हुआ था दोस्तों? 17 जनवरी को। इनिशियली रिलीजिंग क्या थी इसकी? 17 जनवरी 2007 को ये रिलीज हुआ था। 17 जनवरी 2007 को रिलीज हुआ था। अच्छा सवाल बताने जा रहा हूं आप सबको कि बोस का सबसे पहला वर्जन, बोस का सबसे पहला वर्जन, बोस का अगर आपसे पूछे क्या दोस्तों फर्स्ट वर्जन है, तो बोस का जो फर्स्ट वर्जन है, बोस का जो फर्स्ट क्या है वर्जन है, बोस का फर्स्ट वर्जन कौन सा है? 1.0 है। 1.0 का नाम क्या है? तार्ग है। क्या नाम है? तार्ग है। TARAG है। बोस का पहला वर्जन कौन सा है? 1.0, जिसका नाम क्या है? तार्ग है। अगर आपसे पूछ ले बोस का न्यू वर्जन, बोस का न्यू वर्जन, बोस का न्यू वर्जन, दोस्तों बोस का जो न्यू वर्जन है वो कौन सा है? 9.0, और इस 9.0 का नाम क्या है? ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है। इस 9.0 से पहले एक वर्जन था 8.0, जिसका नाम क्या था? उन्नति था। क्या नाम था? उन्नति था। अब अगर बात करें बोस की, तो बोस कब आया था? 17 जनवरी, सॉरी 10 जनवरी, ध्यान देना कि तारीख क्या है? 10 जनवरी, 10 जनवरी 2007 को, 10 जनवरी 2007 को ये बोस का वर्जन आया। बोस की अगर बात करें तो बोस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन है। बोस की अगर बात करें तो इसका पहला जो वर्जन था वो 1.0 था। 1.0 की दोस्तों अगर बात करें तो 1.0 जो वर्जन है उसका नाम था तारग। अभी लेटेस्ट जो वर्जन चल रहा है वो 9.0 है। 9.0 का नाम क्या है दोस्तों? ऊर्जा है। ऊर्जा से पहले क्या था? उन्नति था। ऊर्जा से पहले क्या था? उन्नति था। बोस की अगर बात करें, किसकी बात करें? बोस की, तो बोस एक क्या है? ओपन सोर्स है। बोस एक क्या है? ओपन है सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन है सोर्स, ओपन सोर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम है। बोस एक क्या है? ओपन सोर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब वापस देखिएगा, अपना जो टॉपिक है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसको शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं? OS बोल सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है दोस्तों? एक सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करें तो फादर ऑफ OS की बात करें तो कौन है? किल्डाल है। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम GMOS है, 1950 में बनाया। GMOS का मतलब क्या है? जनरल मोटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। IBM PC के लिए बनाया गया था। भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? बोस है। बोस का फुल फॉर्म क्या है? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन है। बोस को कब रिलीज किया गया था? 10 जनवरी 2007 को रिलीज किया गया। इसका पहला जो वर्जन था वो क्या था? 1.0। क्या नाम था? तारग नाम था। बोस का नया वर्जन है वो 9.0 ऊर्जा के नाम से है। इससे पहले था 8.0, जिसका नाम क्या था? उन्नति था। बोस एक क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स क्या होते हैं इसकी भी बात करेंगे अपने। अब अगर बात करें दोस्तों किसकी? बोस के बारे में। अच्छा सवाल है, कई बार पूछा गया है, बोस को जो डिजाइन किया गया या इंट्रोड्यूस किया था
वो संस्था कौन सी है दोस्तों? सीडेक है। तो बोस को इंट्रोड्यूस करने वाली संस्था कौन सी है? सीडेक। सीडेक की फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है। तो बोस को इंट्रोड्यूस करने वाली संस्था कौन सी है? सीडेक है। दोस्तों अगर सीडेक की बात कर ले आपसे, स्थापना, सीडेक की स्थापना कब हुई? अच्छा सवाल है, 1988 में। सीडेक की अगर बात करें तो सीडेक का मुख्यालय कहाँ है? तो आप बता देना, पुणे के अंदर है। सीडेक का मुख्यालय कहाँ है? पुणे के अंदर है। बोस की बात करें तो बोस एक क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन इसका क्या है? फुल फॉर्म है। अब अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो अपने को इतना पता चल गया कि दुनिया का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? GMOS है। और उसके बाद भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है दोस्तों? बोस है। और बोस की फुल फॉर्म क्या है? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन है। अब थोड़ा सा अपन देखते हैं कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो जब कोई भी यूजर इन पर क्या करता है? कार्य करता है, तो ये क्या प्रोवाइड करवाते हैं? इंटरफेस प्रोवाइड करवाते हैं। क्या प्रोवाइड करवाते हैं? इंटरफेस प्रोवाइड करवाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्या प्रोवाइड करवाता है? इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। जैसे मान लो अभी ये क्लास आप देख रहे हैं, इस क्लास के अंदर क्या है? ग्राफिक्स भी है, ऑडियो भी है, वीडियो भी है। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारी जो क्लास है वो किस प्रकार का इंटरफेस दे रही है? आपको GUI दे रही है या CUI दे रही है? तो आप सबने कभी पढ़ा होगा, CUI का अर्थ होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और GUI का अर्थ होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। अब समय बदल रहा है, चीजें बदल रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस बदल रहे हैं। तो अगर आपसे पूछे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस कितने हैं, तो आप बता देना 5 इंटरफेस है। कितने इंटरफेस है? 5 इंटरफेस है दोस्तों। ये 5 इंटरफेस कौन कौन से हैं मैं यहां नोट कर देता हूं। अच्छा सवाल बता रहा हूं। सबसे पहले अगर देखा जाए ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस 5 है, और वो कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस है? सबसे पहले अगर इंटरफेस की दोस्तों बात करें तो एक इंटरफेस है जो सबसे पुराना इंटरफेस था, CUI। CUI का दूसरा नाम क्या है? CLI। CUI की दोस्तों फुल फॉर्म क्या है? कैरेक्टर यूजर। क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, CUI की फुल फॉर्म क्या है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और एक शब्द लिखा है CLI। CLI का अर्थ क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस। क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस। CUI का अर्थ क्या है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और CLI का अर्थ क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत फेमस है, जिसका नाम क्या है? GUI। क्या है? GUI। GUI की अगर दोस्तों बात करें तो GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिकल। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का अर्थ क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके बाद दोस्तों एक अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस आता है, उसका नाम क्या है? VBI। क्या नाम है? VBI। VBI की फुल फॉर्म क्या होती है? वॉइस बेस इंटरफेस। क्या होता है? वॉइस बेस इंटरफेस। VBI क्या होता है? वॉइस बेस इंटरफेस। एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जिसका नाम है TBI। क्या होता है? TBI। दोस्तों TBI क्या होता है? टच बेस इंटरफेस। क्या होता है? टच बेस इंटरफेस। टच बेस इंटरफेस। TBI क्या है? टच बेस इंटरफेस। और एक अपने पास होता है GBI। क्या होता है? GBI। GBI क्या होता है? गेस्चर बेस इंटरफेस। गेस्चर बेस इंटरफेस। गेस्चर बेस इंटरफेस। अब ध्यान देना दोस्तों, अब अगर आपसे पूछे एग्जामिनर कि आपके इंटरफेस कितने हैं, तो 5 इंटरफेस है। कितने इंटरफेस है? 5 इंटरफेस है। इनकी अगर शॉर्टकट की बात करें तो पहला इंटरफेस क्या है? CUI है। दूसरा इंटरफेस कौन सा है? GUI है। तीसरा इंटरफेस क्या है? VBI है। 4 नंबर पे अपने क्या पास क्या है? TBI है। और 5 नंबर पे दोस्तों अपने पास क्या है? GBI है। क्या है? GBI है। CUI का ही एक दूसरा नाम क्या है दोस्तों? CLI है। CUI का दूसरा नाम क्या है? CLI। CLI का अर्थ क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस। क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस। अब आप कहेंगे सर कि हमने तो 2 ही पढ़े हुए हैं, इसीलिए ये क्लास आप सबके लिए लेके आया हूँ। और जो भी साथी सूचना सहायक की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान देना,
अधीनस्थ बोर्ड है, हर नई चीज़ पे ध्यान देता है, जो भी नए सवाल है उन पे ध्यान देता है। सबने पढ़ा हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस के आधार पर दो ही प्रकार के होते हैं, एक CUI होता है, क्या होता है, GUI है। सर ये VBI क्या होता है? पहले ऑपरेटिंग सिस्टम में केवल आप कीबोर्ड से, माउस से ही इनपुट दे सकते थे, आजकल क्या है, आपकी आवाज़ डायरेक्ट इनपुट जा रही है। तो वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए दोस्तों? वॉइस बेस इंटरफेस वाले। कौन से हो गए? वॉइस बेस इंटरफेस वाले। आजकल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस फैसिलिटी पे आ गए? टच पे आ गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टच बेस इंटरफेस। GBI क्या होता है? गेस्चर बेस। गेस्चर का अर्थ होता है मोशन। गेस्चर का अर्थ क्या होता है? मोशन। मोशन का मतलब क्या है? जैसे मान लो आप लिपसिंग कर रहे हैं या आई ब्लिंक कर रहे हैं, उन चीजों को भी समझता है, उसको हम क्या बोलते हैं? गेस्चर बेस इंटरफेस बोलते हैं। तो अब आप इंटरफेस कितने याद रखेंगे? 5 प्रकार के इंटरफेस है। कौन कौन से हैं? CUI, GUI, VBI, TBI और GBI। CUI क्या है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। CLI क्या है? कमांड लाइन इंटरफेस। GUI क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। VBI क्या है? वॉइस बेस इंटरफेस। TBI क्या है? टच बेस इंटरफेस। और GBI क्या है? गेस्चर बेस इंटरफेस। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बात करते हैं। अब अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मेजर इंटरफेस है, अगर बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के, किसकी बात करें? मेन जो इंटरफेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन जो इंटरफेस है उस पर अगर बात करें तो अपने पास मेन इंटरफेस पहले कितने होते थे? 3 होते थे, सॉरी 2 होते थे। एक कौन सा था? CUI, और एक कौन सा है? GUI। एक क्या है? CUI और एक क्या है? GUI। CUI की अगर बात करें तो हमारे पास एक बहुत ही फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम क्या है? DOS है। और वैसे देखा जाए तो यूनिक्स जो मूल रूप से था वो भी एक क्या था? CUI था। क्या था? CUI। अगर बात करें GUI की तो हमारे पास क्या आता है? विंडोज आते हैं। जैसे मान लो विंडोज की बात करें तो विंडोज क्या है? 95 है। ये लिखने से साथ में आपको वर्जन भी याद आ जाएंगे, विंडोज 95, विंडोज 98। विंडोज की अगर बात करें तो विंडोज XP। विंडोज XP के बाद अगर दोस्तों बात करें तो विंडोज XP के बाद आया था विस्टा। कौन सा आया था? विस्टा। विस्टा के बाद एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया था विंडोज 7। विंडोज 7 के बाद दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया था 8। विंडोज 8 के बाद एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया विंडोज 8.1। उसके बाद अगर बात करें तो विंडोज 8.1 के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आया विंडो 10। और विंडो 10 के बाद दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम आया विंडो 11 आया। अगर बात करें ये विंडोज जो सीरीज है, ये विंडोज जो सीरीज है दोस्तों, इसी विंडोज को शॉर्ट में विन कहते हैं। ये विंडोज सीरीज कौन सी कंपनी की है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की पहली विंडो जो आई थी दोस्तों वो 1985 में आई थी। कब आई थी? 1985 में। और सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज की जो सीरीज थी वो क्या थी दोस्तों? विंडोज 1.0 था, फिर 2.0, फिर 3.0 और फिर क्या आया? 95। तो सन 1995 में वर्जन आया था कौन सा? 95 आया था। अगर बात करें विंडो 10 की तो ये आई थी दोस्तों 29 जुलाई 2015 को। 29 जुलाई 2015 को ये कई बार सवाल आ गया। और विंडोज 11 दोस्तों कब आई? 5 अक्टूबर है 2021 को। 5 अक्टूबर है 2021 को ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आ जाता है अपना? विंडोज 11 आ जाता है। विंडोज सीरीज किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की है। तो ये सारे के सारे क्या है? CUI है। सारे के सारे क्या है? CUI है। इसके अलावा अगर बात करें एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है मैक OS। क्या आता है? मैक OS। मैक OS की बात करें तो मैक OS की फुल फॉर्म क्या होती है? मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? मैकिंटॉश है ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक OS की फुल फॉर्म क्या होती है? मैकिंटॉश है ऑपरेटिंग सिस्टम। जो मैक सीरीज है दोस्तों ये किस कंपनी की है? एप्पल कंपनी की है। उसके बाद हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है iOS। iOS का फुल फॉर्म होता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। iOS की फुल फॉर्म क्या है? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। iOS भी किसका है? एप्पल कंपनी का है। विंडो माइक्रोसॉफ्ट की है, मैक एप्पल का है, iOS भी किसका है? एप्पल का है। उसके बाद एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आता है लाइनेक्स है। इस लाइनेक्स के अलग अलग क्या है दोस्तों? फ्लेवर है, जैसे रेड हैट है, फेडोरा है, सिपा है, बहुत प्रकार के इसके क्या है? फ्लेवर्स है। तो ये एक लाइनेक्स है। उसके बाद अगर बात करें तो अपने पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड। क्या है? एंड्रॉयड। एंड्रॉयड अभी वर्तमान में कौन रन कर रहा है इसको? गूगल द्वारा इसको चलाया जा रहा है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा?
बोस है, भारत है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन है। ये सारे के सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दोस्तों किस प्रकार के हैं, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम GUI इंटरफेस वाले हैं। कैसे है, GUI इंटरफेस वाले हैं। अगर डोस की बात करें दोस्तों तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ डोस, फादर ऑफ है डोस, डोस मूल रूप से किसने बनाया था, तो व्यक्ति का नाम आता है टिम पैटरसन, टिम पैटरसन। ये डोस की अगर बात करें तो सबसे पहले डोस है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कब बनाया था, 1981 में। इसलिए इस डोस को हम क्या कहते हैं, अगर डोस की कहानी की अगर बात करें तो डोस अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया जाता है तो उसको कहा गया है MS डोस। क्या कहा गया है, MS डोस। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा जो डोस बनाया गया है उसको तो MS डोस कहा गया है। एक एप्पल कंपनी द्वारा जो डोस बनाया गया है उसको क्या कहा गया है, एप्पल डोस कहा गया है। क्या कहा गया है, एप्पल डोस कहा गया है। तो डोस के जनक कौन है, टिम पैटरसन है। कौन है, टिम पैटरसन। यूनिक्स की अगर बात करें दोस्तों तो ये लगभग 1971 के आसपास आया था और किसने बनाया था, डेनिस रिची ने बनाया था। किसने बनाया था, डेनिस रिची अकेले नहीं थे, एक साथी का नाम आता है कैन थॉम्पसन, कैन थॉम्पसन। डेनिस रिची और किसने बनाया था, कैन थॉम्पसन ने बनाया था किसको, यूनिक्स को। अगर बात करें लाइनेक्स की दोस्तों, अगर लाइनेक्स की बात करें तो लाइनेक्स के जो जनक है वो कौन है, लाइन्स टॉरवाल्ड, लाइन्स टॉरवाल्ड्स। कौन है, लाइन्स टॉरवाल्ड्स है। अगर बात करें देखिए इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस मेन दो ही प्रकार के। अब वर्तमान में मैंने पांचों इंटरफेस बता दिए हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना कि इंटरफेस पूछे तो ये सारे के सारे इंटरफेस हो सकते हैं, CUI, GUI, VBI, TBI और GBI हो सकता है। ये मैंने पूरी की पूरी आपको जानकारी बता दी है किसके बारे में, डोस के बारे में। तो डोस के जनक कौन है, टिम पैटरसन है। ध्यान देना ये टिम वाले व्यक्ति के नाम आता है, एक आता है टिम बर्नर्स-ली, टिम बर्नर्स-ली। एक व्यक्ति का नाम आता है टिम क्रैनमर, एक व्यक्ति का नाम आता है टिम क्रैनमर और एक व्यक्ति का नाम आता है टिम पैटरसन, टिम पैटरसन, टिम पैटरसन। अगर बात करें सबसे पहले टिम बर्नर्स-ली की तो ये वो व्यक्ति है जिसने WW का आविष्कार किया था और हमें एक मार्कअप लैंग्वेज दी थी जिसका नाम क्या है, HTML। टिम क्रैनमर वो व्यक्ति है जिसने क्या बनाया था, सॉरी, टिम क्रैनमर वो व्यक्ति है जिसने अबेकस का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था, अबेकस का। और टिम पैटरसन वो व्यक्ति है जिसने क्या बनाई थी, डोस बनाई थी। डोस अगर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वाली है तो वो MS डोस कहलाती है और एप्पल की डोस है तो वो क्या कहलाती है, एप्पल डोस कहलाती है। मैक की बात करें तो मैक की फुल फॉर्म क्या है, मैकिंटोश। मैक जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं PC के लिए और iOS जो यूज किए जाते हैं दोस्तों वो एप्पल कंपनी के, जैसे मोबाइल हो या कोई वॉच वगैरह हो, इनके अंदर इसका यूज किया जाता है। ये अगर बात करें तो एक बार मैं वापस आता हूँ इसी पार्ट पे। अब उन्होंने आज जो क्लास शुरू की थी दोस्तों वो यहाँ से स्टार्ट की थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, OS कह सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फादर ऑफ OS की बात करें तो किल्डाल है। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम GMOS है। ये 1950 में। सीधा सवाल आ जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1950 में। विंडो कब इंट्रोड्यूस हुई, 1985 में। डोस कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1981 के अंदर। यूनिक्स कब आया था, 1971। वैसे तो ना बहुत सारी जगह 1969 भी है यूनिक्स के लिए, लेकिन जनरली जो अगर देखा जाए तो जो यूनिक्स है वो क्या है, 1971 के आसपास है। उसके बाद अगर बात करें लाइनेक्स की तो लाइनेक्स का जो आविष्कार है वो किसने किया, लाइन्स टॉरवाल्ड ने। बोस जो आया था वो 10 जनवरी 2007 को आया। बोस का पहला वर्जन कौन सा है, तारग है। और लेटेस्ट वर्जन कौन सा है दोस्तों, ऊर्जा है। बोस एक क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब अगर बात करें बोस का जो इंट्रोड्यूस किया था वो किसने किया था, सीडेक ने किया था। अब ये जो इंटरफेस है वो पांचों मैंने बता दिए, CUI, CLI या GUI। CUI को ही हम क्या बोल सकते हैं, CLI, और CLI की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों, कमांड लाइन इंटरफेस होता है। अब आपसे पूछे कि सर बताओ कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो VBI, TBI, GBI है। तो जैसे एंड्रॉइड है वो टच बेस भी है, वॉइस वाला भी है और गेस्चर भी है। विंडोज जो आती है आज के टाइम में वो टच विंडो भी आती है, वॉइस वाला भी है और गेस्चर बेस वाला भी है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो GUI वाले ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट है वो इन चारों पे काम करते
हैं, लेकिन विंडो हमारी CUI तो नहीं है, लेकिन विंडो हमारी GUI भी है, TBI भी है, GBI भी है और क्या है, VBI भी है दोस्तों। विंडो की बात करें तो लेटेस्ट वर्जन विंडो का कौन सा चल रहा है, विंडो 11 चल रही है दोस्तों। अब अगर बात करें, आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा वर्जन है जिसमें स्टार्ट बटन नहीं है, ऐसा कौन सा वर्जन है जिसमें स्टार्ट बटन ही नहीं है, ऐसा कौन सा वर्जन है जिसमें स्टार्ट बटन नहीं है, तो स्टार्ट बटन के स्थान पर दोस्तों यहां क्या हुआ करते थे, लाइव टाइल्स होते थे। किसका यूज किया जाता था, लाइव टाइल्स का यूज किया जाता था। लाइव टाइल्स क्या होती है, जैसे मान लो एंड्रॉइड में जो फीचर्स होते हैं ना, जिनको आप एक्सेस करते हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, लाइव टाइल्स बोलते हैं। तो ये जो जानकारी थी वो विंडोज के बारे में थी, कौन से CUI है, कौन से क्या है, GUI है। अगर आपको एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें ही ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का है, ये चीजें थी। क्या इतने ही ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं सर? बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, अपने इनको काउंट भी नहीं कर सकते कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने हैं। लेकिन अपन सब ऑपरेटिंग सिस्टम को तो दोस्तों नहीं पढ़ सकते, लेकिन बहुत सारे कुछ फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको तो अपने रीड कर सकते हैं। तो जैसे सबसे फेमस क्या है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक की बात करें, एंड्रॉइड की बात करें, या बहुत सब भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, ये भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम और है मोबाइल के लिए, वैसे है भार OS। भारोस बोल दो चाहे भार OS बोल दो, इसकी फुल फॉर्म क्या है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। भार OS का मतलब क्या है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम है। भार OS क्या है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। एक मोबाइल के लिए अभी 2023 में इसको रिलीज किया गया है, भार OS। अच्छा सवाल है वैसे, भार OS भी एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और भार OS का अर्थ क्या है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। तो ये जानकारी थी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि कौन कौन से हैं। कल जो क्लास नेक्स्ट क्लास रहेगी अपनी, सेकंड पार्ट रहेगा, उसमें ना मैं कोशिश करता हूं कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस दुनिया में बने हैं उनके कुछ नाम, देखो सारे तो मैं नहीं कह सकता आपको कि कल को आप बोलो कि सर आपने तो बोले थे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन बहुत सारे फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडो ME आ गया, मिलेनियम एडिशंस आ गया, विंडोज NT आ गया। सर्वर कौन कौन से आए थे, कौन सा सर्वर पहले था विंडो का, जैसे आपसे पूछ लिया कि तीजन क्या है, ठीक है। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं कि ये तीजन एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन है। तो कुछ ऐसे सवाल जो एग्जाम से पूछे गए हैं, तो उनको भी अपने ध्यान में रखकर नेक्स्ट क्लास में पहले इसके वर्जन के बारे में बात कर लेंगे, और कुछ अपने बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार के बारे में कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो रोजाना के क्लास के साथ जुड़िएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। दूसरी बात यह है दोस्तों कि अगर आप ये PDF चाहते हैं तो आप भविष्य कोचिंग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से आप क्या करें, इसको डाउनलोड करिएगा, इंस्टॉल करिएगा या ज्वाइन करिएगा अगर आप पहले से टेलीग्राम यूज कर रहे हैं तो, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। अगर अभी तक आपने क्लास को दोस्तों लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे लगता है कि मैं बेहतरीन से बेहतरीन आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड कराऊं। तो इसी उम्मीद के साथ फिर कल मिलेंगे दोस्तों एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।